जय श्री राम। हम रामायण की अद्भुत कथाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम रावण द्वारा कौशल्या का हरण के बारे में बता रहे हैं। अलग अलग रामायणों में अलग अलग प्रसंग हैं, लेकिन ये अद्भुत कथाएं अलग से हैं। आनंद रामायण के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। आनंद रामायण के अनुसार अयोध्या के निकट कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम का एक बहुत ही पुण्य आत्मा राजा राज्य करता था। उसकी विवाह योग्य कौशल्या नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह उसके पिता ने अयोध्या के राजा दशरथ के साथ करने का निश्चय किया था। विवाह का दिन निश्चित करके राजा ने दशरथ को बुलाने के लिए दूत भेजा। उस समय राजा दशरथ सरयू नदी में नौका पर बैठकर मित्रों तथा मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था। चारों ओर सैनिक खड़े थे। रत्नों के दीपकों से प्रकाश में नौका जगमगा रही थी। वारांगनाएं नाना प्रकार के नृत्य कर रही थी। उसी समय लंका के राजा रावण ने अपनी सभा में ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मा, मेरा मरण किसके हाथों से होगा, ये आप स्पष्ट रूप से कहिए। रावण का वचन सुनकर ब्रह्मा ने कहा, दशरथ की पत्नी कौशल्या से साक्षात भगवान विष्णु 4 भाइयों के रूप में उत्पन्न होंगे। उनमें से राम तुम्हारे लिए काल रूप होंगे, वही तुम्हारा विनाश करेंगे। कौशल राज ने ब्राह्मणों से पूछकर राजा दशरथ के लगन का आज से 5वां दिन निश्चय किया था। ब्रह्मा का ये वचन सुनकर रावण बहुत से राक्षसों की सेना लेकर शीघ्र ही अयोध्या नगरी को चल दिया। वहां पहुंचकर उसने घोर युद्ध किया तथा नौका पर बैठे राजा दशरथ को पराजित किया। पाद प्रहार से उसकी नौका को तहस नहस कर दिया तथा सरयू के जल में डुबो दिया। उसी समय और सब तो जल में डूब गए, परंतु राजा दशरथ तथा सुमंत नाम का मंत्री नाव के टुकड़ों पर बैठकर धीरे धीरे जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा पहुँचे। वहाँ से बहते बहते दोनों समुद्र में जा पहुँचे। उधर रावण अयोध्या में चलकर कौशल नगरी में जा पहुँचा। वहाँ भयानक युद्ध करके उसने राजा कौशल को भी जीत लिया। तत्पश्चात कौशल्या का हरण करके आनंद पूर्वक आकाश मार्ग से लंका की ओर चला। रास्ते में शीर्ष समुद्र में रहने वाली तिमिगिल मछली को देखकर रावण ने सोचा कि सभी देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदलकर वे ही कौशल्या को लंका से न ले जाएं। अतः कौशल्या को इसी तिमिगिल मछली को ही क्यों न सौंप दूं। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को पिटारी में बंद करके तिमिगिल मछली को सौंप दिया तथा स्वयं सहर्ष लंका चला गया। वह मछली उस पिटारी को लेकर समुद्र में घूमने लगी। अचानक अपने एक शत्रु को सामने देखकर उसने युद्ध करने का निश्चय किया। वह पिटारी को एक टापू पर रखकर शत्रु से युद्ध करने लगी। उसी समय वह नाव का टुकड़ा भी उस टापू के किनारे आ लगा। उस पर से उतरकर राजा दशरथ तथा सुमंत भी उसी द्वीप टापू के किनारे आ गए। उस पर से उतरकर राजा दशरथ तथा सुमंत भी उसी द्वीप में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें कौशल्या को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। बाद में एक दूसरे से सब बातों को जानकर प्रसन्न हुए तथा अच्छे मुहूर्त में राजा दशरथ ने कौशल्या से गांधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद राजा दशरथ कौशल्या तथा सुमंत पुनः उस पेटी में घुस गए तथा उसको बंद कर लिया। मछली ने शत्रु को जीतकर उस पेटिका को पुनः अपने मुख में रख लिया। उधर लंका में सुखपूर्वक सभा में बैठे हुए रावण ने ब्रह्मा जी को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे ब्रह्मा, मैंने आपके वचन को झूठा कर दिया। दशरथ को तो जल में डुबो दिया है तथा कौशल्या को छिपा दिया है। भरी सभा में रावण के ये वचन सुनकर ब्रह्मा ने उच्च स्वर में कहा, पुण्यहम। ये सुनकर रावण ने ब्रह्मा से पूछा, ये आपने क्या कहा। ब्रह्मा कहने लगे, अरे राजा दशरथ का तो विवाह हो गया। परंतु रावण ने ब्रह्मा के वचन असत्य सिद्ध करने के लिए दूतों द्वारा मछली से पेटिका मंगवाई तथा ज्यों ही ब्रह्मा जी को उसे दिखाना चाहा, त्यों ही उसमें कौशल्या, दशरथ तथा सुमंत को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तत्पश्चात क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए तलवार निकाल ली। तब ब्रह्मा ने रावण को रोककर कहा, अरे दशानन, ये क्या कर रहे हो। इस समय ऐसा साहस मत करो। देखो, तुमने केवल कौशल्या को ही इस पेटिका में रखा था, किंतु ये 1 से 3 हो गई। वैसे ही इन तीनों के 3 करोड़ हो जाएंगे। राम भी आज ही जन्म लेंगे। तेरी मृत्यु निश्चित है। आयु शेष रहते हुए भी क्यों व्यर्थ में मरना चाहते हो। इसलिए
तुम ऐसा साहस मत करो, जो होनी होगी वह तो होकर रहेगी। अभी तुम कुछ मत करो तथा इन तीनों को दूतों के द्वारा इनके स्थान पर भिजवा दो। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। इस बात को निश्चित समझो। कर्म की गति बहुत गहन होती है। कर्म के अनुसार जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। इस घटना को घटित होते देखकर रावण कुछ डर सा गया तथा ब्रह्मा जी की बात को सच मानकर उसने वह पिटारी अपने दूतों द्वारा शीघ्र अयोध्या भिजवा दी। राजा दशरथ को सकुशल लौटते देखकर अयोध्यावासियों तथा कौशल नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा आश्चर्य भी। बाद में कौशलाधिपति ने विशाल विवाह समारोह